अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या के बाद यूपी की कानून व्यवस्था पर मायावती ने उठाया सवाल। सीएम योगी पर जमकर बोला हमला, कहा सीएम इसका जवाब दें। माफिया अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या के बाद पूरे यूपी में हलचल मची हुई है। सभी विपक्षी पार्टियां यूपी सरकार को घेरे में ले रही हैं। जहां एक तरफ सीएम योगी अपनी कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज दूसरी तरफ लोग सीएम योगी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जिस तरह से माफिया अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या हुई है, वो कहीं न कहीं प्रशासन पर सवाल उठा रही है। वहीं इसी बीच मायावती ने भी सीएम योगी पर जमकर हमला बोला है। मायावती ने इस मामले में सरकार पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया। मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि गुजरात जेल से अतीक अहमद व बरेली जेल से लाए गए उनके भाई अशरफ की प्रयागराज में कल रात पुलिस हिरासत में ही खुलेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। उमेश पाल जघन्य हत्याकांड की तरह ही यूपी सरकार की कानून व्यवस्था व उसकी कार्यप्रणाली पर अनेकों गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। देश भर में चर्चित इस अति गंभीर व अति चिंतनीय घटना का माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर स्वयं ही संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करे तो बेहतर। वैसे भी उत्तर प्रदेश में कानून द्वारा कानून के राज के बजाय अब इसका एनकाउंटर प्रदेश बन जाना कितना उचित, सोचने की बात। आपको बता दें, मायावती लगातार इस मामले पर योगी सरकार पर जमकर हमला बोल रही हैं। अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर पर भी मायावती ने सीएम योगी से जांच की मांग की थी। तभी मायावती ने ट्वीट कर लिखा था कि प्रयागराज के अतीक अहमद के बेटे व अन्य की आज पुलिस मुठभेड़ में हुई हत्या पर अनेकों प्रकार की चर्चाएं गर्म हैं। लोगों को लगता है कि विकास दुबे कांड के दोहराए जाने की उनकी आशंका सच साबित हुई है। अतः घटना के पूरे तथ्य व सच्चाई जनता के सामने आ सके, इसके लिए उच्च स्तरीय जांच जरूरी। लेकिन असद के एनकाउंटर से ठीक एक दिन बाद अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या कर दी गई। हालांकि सीएम योगी इस हत्याकांड के बाद लगातार मीटिंग कर रहे हैं और यूपी में किसी तरह की व्यवस्था भंग न हो सके उसके लिए पूरे यूपी में धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही साथ प्रयागराज में इंटरनेट की सुविधा भी बंद कर दी गई है।